अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अदील चाचू एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर और उम्मीद करता हूँ आपका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा। और ऐसा करते हैं आज के जहानामा में जो है ना वो हम अपने पिछले जो हमारी क़िस्त थी उसके साथ ही ज़रा लिंक अप करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये जो आने वाला हफ्ता है ये बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है स्पेस साइंसेस के हवाले से और इसके अलावा चांद पे उतरने के हवाले से। और उसमें जो अपडेट ज़ाहिर है आपकी अगर नॉलेज में तो हो गया होगा, लेकिन उसको ज़रा आज का तजिया भी करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि 2 ममालिक हैं जो कि चांद पे उन्होंने अपने जहाज़ भेजे हैं, अपने रॉकेट भेजे हैं, जिससे उसका चांद गाड़ियाँ हैं जो निकल के फिर जो है वो लैंड करने वाली हैं चांद में। और उसमें एक रूस था और उसमें भारत था, इंडिया था। सो रूस का जो गेम था वो तो ऑफ हो गई। रूस का जो उतरनी थी गाड़ी जिसका नाम लूना 25 था वो तो फेल हो गया। वो तो उतरते हुए उसकी ख़राबी हो गई और भड़ैंग करके क्रैश हो गया, वो ज़मीन पे गिर के तबाह हो गया चांद की सतह पे। लेकिन जो भारत का चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 जो था वो तो उस रॉकेट का नाम था जो वहाँ तक पहुँचा, चांद के करीब पहुँचा। उस रॉकेट के साथ जो बड़ी चीज़ थी, जो बड़ी गाड़ी थी, वो उसमें से एक छोटी गाड़ी निकली जिसका नाम था विक्रम। और विक्रम ने जो है वो आप जानते हैं कि अब से 2 दिन पहले बड़ी ज़बरदस्त और कामयाब लैंडिंग जो है वो चांद के कुतुब जुनूबी में जो है वो कर दी है। और चांद के कुतुब जुनूबी की तरफ जो है वो बहुत, ये दुनिया में पहली बार तारीख़ में, इंसानी तारीख़ में, यानी खला में जो इंसान की खोज का एक सिलसिला चल रहा है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी मुल्क यहाँ पे जाकर उसने जो है वो अपनी कोई मौजूदगी या अपनी कोई चीज़ लैंड की है। और चौथा ओवरऑल मुल्क बन गया है अमेरिका, साबिक सोवियत यूनियन जो मुल्क अब मौजूद नहीं है, ख़त्म हो गया है। इसके अलावा चीन, उसके बाद भारत चौथा मुल्क बन गया है। बहुत बड़ी कामयाबी है भारत की है। देखिए, भारत से हमारे अपने पाकिस्तान के कुछ सियासी इख्तलाफात तो अपनी जगह होंगे, लेकिन हम पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। और बहुत, ये पिछले एपिसोड में मैंने ये बात की थी कि ज़ाती तौर से मैं तो चाह रहा था कि भारत को जो है वो कामयाबी मिले इस मिशन में, बिकॉज भारत की जब कामयाबी होती है तो ज़रा हम पाकिस्तानियों के जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं और हमारे बड़े बैठे में उनकी भी कुछ गैरत जागती है और वो भी कहते हैं कि यार अगर भारत कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। और ये फैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर भारत कर सकता है तो ये हम क्यों नहीं कर सकते। अगर ये सोच रहे हैं कि हमारे पास टैलेंटेड लोग नहीं हैं, हम ऐसे रॉकेट्स नहीं बना सकते, बिल्कुल ये गलत फहमी है। पाकिस्तान का एक्चुअल जो रॉकेट प्रोग्राम है वो इतना बुरा नहीं है। एक ज़माने में तो हमारा रॉकेट प्रोग्राम एक्चुअली भारत से ज़्यादा एडवांस हुआ करता था, लेकिन हमारा फोकस जो ज़रा हो गया वो क्योंकि ज़रा जंगों वंगों की तरफ ज़्यादा है और हमारा दिफा की तरफ फोकस जो है वो ज़रा ज़्यादा है। इस वजह से हम अपने उस रॉकेट प्रोग्राम को आगे तो लेकर जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो डायरेक्शन है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ जो है वो है नहीं। और शायद हमारे यहाँ जो इदारा है सुपारको, उसको उतने पैसे भी नहीं मिलते जितने भारत में जो है वो उनको दिया करते हैं, बिकॉज ज़ाहिर है उनके पास पैसे आजकल हमसे ज़्यादा हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आइंदा हमारे पास पैसे नहीं होंगे। इंशाल्लाह जब होंगे तो अल्लाह करे हमारे जो हुक्मरान हैं वो इस तरफ सोचें, आप जैसे बच्चे उनमें इंटरेस्ट पैदा हो। बिकॉज इंडिया में तो अब उनकी गेम ऑन हो चुकी है। अब आप देखिएगा, वो कहते हैं ना कि नथिंग, अंग्रेजी में कहते हैं नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, यानी कामयाबी की तरह कोई भी चीज़ कामयाब नहीं होती है, कामयाबी से ज़्यादा कोई भी चीज़ कामयाब नहीं हो सकती। सो अब इंडिया में उनका रॉकेट पहुंच गया है और चांद पे उतर गए हैं वो। अब आप देखिएगा कि जो नौजवान बच्चियाँ आपकी उम्र के जो हैं उनमें जो दिलचस्पी पैदा होगी स्पेस साइंसेस के हवाले से, ये वही चीज़ है जो कि शायद अमेरिका में 1950s में और 60s में हुआ करती थी, जब बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो वो एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहती थी, वो खला में जाना चाहते थे। तो दुआ ये करते हैं कि जल्दी ये दौर हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी आए। लेकिन अभी के लिए जी हम भारत के हमारे तमाम दोस्त, मुझे नहीं पता कोई यहाँ पे भारतीय देखता भी है नहीं प्रोग्राम, लेकिन जिसको भी आप मिले, जिसको भी आप जानते हैं, उसको ज़रूर मुबारकबाद दीजिएगा। सो चलें जी, ये हो गई ये बात। बाकी इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलते हैं आप लोगों से। और अब बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेट सीज़न शुरू होने वाला है, पूरा फोकस हमारा जो है ना वो क्रिकेट पे होने वाला है। सो उसमें भी कुछ बातें करेंगे ज़रा मज़ेदार सी आने वाले दिनों में। एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप होने वाला है, दैट्स गोइंग टू बी, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। चलें जी, तब मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।